Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के बाद अब विवेक में भी अजीत पवार के खिलाफ जो छपा है उसको लेकर महायुति में किस तरह का वातावरण है, इस संदर्भ में बोलने के लिए हमारे साथ है एनसीपी के प्रवक्ता और विधायक अमोल मिटकरी। सर, मुझे बोलिए कि फिर से अजीत पवार को टारगेट किया जा रहा है और अजीत पवार को इस लोकसभा के चुनाव के जो नतीजा आए है उसमें विलेन बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? विवेक नाम का मुखपत्र जो संघ का है वो काफ़ी कम लोग पढ़ते हैं और इस तरीके का कोई मुखपत्र हो ये मैंने भी पहली बार सुना है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं कि कौन क्या लिखता है। अभी वो किसी एडिटर ने वैसा छाप दिया, उसमें राष्ट्रवादी के बारे में 2-3 बातें लिखी गई और फिर से राष्ट्रवादी आने के बाद हमारा नुकसान हुआ ऐसा बोला गया। अब महायुति का धर्म निभाने का औदार्य उन्होंने भी दिखाना चाहिए। हम खुद महायुति का धर्म निभा रहे हैं, हमने अभी तक हमारी कलम जो है वो अभी बरकरार रखी, वो हमने मैन तो नहीं करके रखी। लेकिन फिर भी अगर महायुति में अगर ये तीनों पार्टियों में अगर ये ठहरा होगा कि भाई कोई किसी पे ना एलिगेशंस करे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, तीनों की विचारधाराएं अलग अलग है। हम तीनों एक साथ हैं, लोकसभा एक साथ लड़े, उसके बाद विधान परिषद के 2 चुनाव हुए, हमारे 2 उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पे, दोनों के दोनों चुन के आए। उसके बाद महायुति में मॉरल हमारा ऑब्वियसली अच्छी तरीके से आया और हम चाहते हैं कि महायुति में कोई संभ्रम निर्माण ना हो। और इस प्रकार अगर कोई विवेक नाम का कोई न्यूज़पेपर हो या मुखपत्र हो संघ का, वो खाली संघ के विचारधारा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पढ़ते हैं। अभी डिजिटल ज़माने में ऐसे न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं, इसलिए उन्होंने क्या लिखा और क्यों अजीत दादा पे ऐसे बार बार वो लिखते हैं, इसका मंथन तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता ने करना चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा कि हमने हमारी कलम खीसे में पैक बंद करके नहीं रखी। जब हमारी कलम छूटेगी तो फिर हिमालय हिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम खामोश हैं क्योंकि हम महायुति का धर्म का पालन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ठीक है, एक बार गलती हो गई ऑर्गेनाइजर की, दूसरी बार विवेक की हो गई, मान लीजिए, और तीसरी बार वो ऐसी गलती ना करे कृपा कर। और बार बार एक नेता को आप इस तरीके से डोमिनेट करते होगे तो ये महायुति के लिए अच्छा नहीं है। तो लोकसभा में जिस तरीके के परिणाम हुए हैं उसके बाद बार बार ये चेताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर के बाद विवेक ने भी वही मुद्दा लिखा है, क्या विधानसभा के चुनाव के दरमियान इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, इसको लेकर जो है वो बातें की जा रही है, इसका अर्थ ये पकड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, लोकसभा का अलग तरीका था लड़ने का, चुनाव लड़ने का। विधानसभा में महाराष्ट्र के महायुति के सरकार ने अच्छे तरीके का अर्थसंकल्प वहाँ उप मुख्यमंत्री अजीत दादा द्वारा रखा गया, वित्त मंत्री द्वारा। अभी देखना यह है कि महायुति विधानसभा में कितनी जगह लड़ेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि महायुति की अगर सरकार बने, सब लोग चाहते हैं, तो विवेक जैसे कोई भी आएगा, कोई लिख देगा और हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद प्रांताध्यक्ष तटकरे साहब से इस बारे में मैंने बातचीत की है और उन्होंने भी यही कहा कि पूरा आर्टिकल पढ़ लो और उसके बाद अपनी राय बनाओ। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मीडिया द्वारा उस साप्ताहिक को हवा दी जा रही है। उसमें कोई ऐसा यानी बवाल खड़ा हो या महायुति में कोई धर्म संकट आए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए विवेक के संपादक ने उस तरीके का आर्टिकल लिखा है। जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, क्या कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल की कंडीशन में भाजपा से नाखुश है जब से अजीत पवार जी को लिया है? नहीं, देखिए, उसका जो संपादक है उसका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रणनीति जो कुछ सालों से बिगड़ चुकी है महाराष्ट्र में खासकर, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो कॉमन पर्सन है वो थोड़ा विचलित हुआ है। अजीत दादा का आना तो अभी 6-7 महीने पहले हुआ, वो मंथन कर रहे हैं कि कहाँ हम पीछे रहे और ऐसी गलतियाँ ना हो, क्योंकि उनके पार्टी के नेता आगे उभरे और फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं पे ध्यान ही नहीं दिया। उस तरीके का यह आर्टिकल है। अजीत दादा के आने से अगर उनका नुकसान होता था या फिर उनमें कोई नाराज़गी रहती थी तो वो खुले कह सकते थे कि हम आपसे गठबंधन में नहीं रह सकते, वैसा उन्होंने कहा नहीं और वो कहेंगे भी नहीं। मुझे तो ये इस तरीके की आशा आकांक्षाएँ लगती है। हम 288 जो जगह है विधानसभा परिक्षेत्र, वहाँ हम हमारे कहाँ उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, उसकी भी ऑफ द रिकॉर्ड दादा ने उसकी भी बातचीत 2 दिन पहले पत्रकारों के साथ जब उन्होंने 1-to-1 किया था तब की थी।
तो मुझे लगता है कि महायुति में अजित दादा का आना और फिर भाजपा को इस तरीके से बैकफुट पर जाना, ये जिस तरीके का तर्क लगाया जा रहा है वो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे अभी भी विश्वास है कि महायुति के वरिष्ठ नेता इसके बारे में और गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। आगे चल के तीसरी गलती भारतीय जनता पार्टी के किसी मुखपत्र द्वारा, किसी कार्यकर्ता द्वारा, किसी विधायक द्वारा या किसी स्पोकर पर्सन द्वारा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी की है। एक आखिरी सवाल, क्या इसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आला नेता है, मंत्री है, वो क्या कार्यकर्ताओं से जो मिलाप है उनका वो कम हो रहा है या मेलजोल कम हो रहा है, इसी के लिए मुखपत्र द्वारा उनकी बातें सुनकर लिखी जा रही है ताकि उनका भी उत्साह बढ़े? ज़रूर है, ये बात तो है। कोई भी पार्टी अगर कहीं पराजित होती है तो उस पर वो मंथन ज़रूर करती है। मंथन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, या फिर वृत्तपत्रों द्वारा या टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या कैडर कैंप के माध्यम से ये खामियां दिखाना या ये कमतरता, गलतियां दिखाना कि आप इस जगह पे कम गिर रहे हो। ये अगर थोड़ी यहाँ पे आपने ख्याल दिया होता तो इस तरीके से हम पीछे नहीं आते थे। इस टाइप का मंथन करने के लिए वो आर्टिकल लिखा गया। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि विवेक नाम का कोई आरएसएस का मुखपत्र है, ये कल से, मैं किताबें पढ़ने वाला इंसान हूँ, पेपर पढ़ने वाला इंसान हूँ, कल मुझे पता चला। मैं ऑर्गेनाइज़र तक, तरुण भारत ऑर्गेनाइज़र, ये मुझे पता था कि आरएसएस के मुखपत्र ये हो सकते हैं साप्ताहिक। लेकिन इस तरीके का कोई अगर मुझे पता नहीं तो फिर आम जनता को कैसे पता होगा। लेकिन उन्होंने उनके पार्टी पे मंथन करने का उनको पूरा अधिकार है, उन्होंने करनी चाहिए। और पार्टी को जिस तरीके से सेटबैक बैठा, अब हम भी कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जहाँ अब देखिए लाडली बहन ये जो योजना हमारी सरकार की है, कांग्रेस के लोग उनका पोस्टर चिपका कर लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हर तरफ वो जोर शोर से उसका ये कर रहे हैं। योजना है महायुति सरकार की, लेकिन श्रेय ले रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से तीनों पार्टियों ने मिलकर अभी अर्थसंकल्प रखा और इसका फ़ायदा पूरा महायुति को हो, महायुति में कोई बिगाड़ ना हो, इस तरीके से हमारी रणनीति है। हम में भी कुछ गलतियाँ थी तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने 2 दिन उसकी बैठक ली मुंबई में, और हमको जो सूचनाएं दी गई, खासकर मुझे जो सूचना दी गई थी कि महायुति के बारे में आप कहीं ना बोलो, और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि महायुति का भी कोई बोलना नहीं चाहिए। फिर भी बोले नहीं, लेकिन लिखा किसी ने, तो लिख भी सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिलती कि महायुति के धर्म का पालन करो, ये परमिशन हमें दी गई है, वो महायुति का धर्म हम पूरी तरीके से पालेंगे। तो जिस तरीके से अमोल मिटकरी जी ने साफ कहा है कि हम महायुति का धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ऐसे अखबारों में अगर हमारे खिलाफ ही लिखे जाए तो महायुति के आला नेताओं ने बैठकर ये सोचना और समझना चाहिए कि और भी किसी पे इस तरीके का तंज ना कसे। धनंजय साबले, अकोला,